क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ पुरुष करोड़पति या पत्रिका मॉडल न होते हुए भी उन महिलाओं को अपने वश में कर लेते हैं जिन तक पहुंचना असंभव लगता है? यह न तो संयोग है और न ही किस्मत। उनकी बातों में कुछ ऐसा होता है, संवाद करने का एक तरीका जो उन्हें सुनने वालों के मन और भावनाओं पर छाप छोड़ता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ज्यादातर मामलों में यह सब सिर्फ कुछ अच्छे से बोले गए शब्दों से शुरू होता है। आज आप जानेंगे कि वे वास्तव में क्या हैं और उन्हें वास्तविक आकर्षण उत्पन्न करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, बिना किसी पुनर्नवीनीकृत वाक्यांशों या खाली क्लिच का सहारा लिए। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, कटे हूं, यदि आप नहीं समझते कि उन्हें जानबूझकर कैसे लागू किया जाए, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा खो सकते हैं। आपको प्रलोभन विशेषज्ञ होने या तकनीकों का अंतहीन शस्त्रागार रखने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आप जितने स्वाभाविक दिखेंगे, आपके शब्दों की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। सबसे आम और सबसे घातक गलती जो कई पुरुष करते हैं वह है खाली वाक्यांशों से शुरुआत करना, जिन्हें उन्होंने पहले हजारों बार सुना है। तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम अक्सर यहां आती हो, या क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूं, जैसी बातें न केवल दिलचस्पी पैदा करती हैं, बल्कि वे वास्तविक संबंध बनाने की किसी भी संभावना को खत्म कर देती हैं। यह तूफान के बीच में चिंगारी जलाने की कोशिश करने जैसा है। यह बस काम नहीं करता, और यह काम न करने का कारण जितना तार्किक है उतना ही क्रूर भी है। एक महिला को महीने में 1 या 2 तारीफ नहीं मिलती, बल्कि हर दिन दर्जनों तारीफें मिलती हैं। सड़क पर, सोशल मीडिया पर, जहां भी वह बातचीत करती है, उसका दिमाग दोहराव, स्पष्ट और सस्ती चापलूसी जैसी किसी भी चीज को छानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उसकी प्रतिक्रिया भावना नहीं, बल्कि उदासीनता है, और वह उदासीनता आपके सभी अवसरों का कब्रिस्तान है। अब कल्पना करें कि आप उस पृष्ठभूमि शोर का हिस्सा हैं। आप बस एक और आदमी हैं जो अपने से पहले 100 लोगों की तरह ही बात कह रहा है। वह आपको क्यों याद रखेगा? वह बाद में आपके बारे में क्यों सोचेगा? यहीं पर आपको रुककर सोचने की जरूरत है। अगर आप पहले शब्दों से खुद को अलग नहीं करते हैं, तो संभावना है कि वह आपका नाम जानने से पहले ही आपको भूल जाएगा। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर आपके शब्द अंतर्दृष्टि ही या मौलिकता नहीं दिखाते हैं, तो आप असुरक्षा, पहल की कमी और किसी और की छवि को भी पेश करेंगे जो उन्हें लगता है कि उन्हें खुश करने के लिए कहना है। मेरा विश्वास करो, इससे कम आकर्षक कुछ भी नहीं है। आकर्षक बात यह है कि आपको उस पैटर्न को तोड़ने के लिए कवि या मनोवैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ध्यान से निरीक्षण करना सीखना होगा, क्योंकि हर महिला के पीछे एक कहानी, एक चरित्र, एक ऊर्जा होती है जिसे अक्सर कोई नहीं देखता। और जब आप ही उसे नोटिस करते हैं और व्यक्त करते हैं, तो आप तुरंत प्रभाव डालते हैं। यहीं से असली आकर्षण शुरू होता है, जब आप उसे सिर्फ देखा हुआ नहीं, बल्कि देखा हुआ महसूस कराते हैं। वकील हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक कैफे में हैं और आप एक महिला को देखते हैं जो आपकी नजर को आकर्षित करती है, सिर्फ उसके रूप रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक रूप रंग की वजह से भी। उसके सामने एक आम लाइन रखने के बजाय आप कहते हैं, तुम्हारे यहां रहने का तरीका ऐसा है कि माहौल बदल जाता है, मानो यहां की ऊर्जा तुम्हारे हिसाब से ढल जाती है। यह लाइन उसके रूप रंग से नहीं जुड़ी है, यह उसकी मौजूदगी से जुड़ी है कि वह कैसे सहजता से अपने आसपास के माहौल को बदल देती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। महिलाएं सिर्फ शारीरिक विशेषताओं के योग के रूप में देखे जाने से थक चुकी हैं। जब कोई उनके सार, उनके चरित्र, उनकी प्रामाणिकता को समझता है, तो वास्तव में जुड़ाव पैदा होता है। जब कोई उन्हें उसके लिए पहचानता है, तो सतही आकर्षण से बहुत अलग कुछ सक्रिय होता है। भावनात्मक रुचि पैदा होती है, और इस तरह की रुचि ही आपको एक अलग श्रेणी में रखती है। लेकिन यह संयोग से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दिमाग को परे देखने, सूक्ष्म को पकड़ने और प्रभावित करने की जरूरत से नहीं, बल्कि जुड़ने की क्षमता से संवाद करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसलिए आपको सटीक वाक्यांश सिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक प्रतिबद्धता करें। जो काम नहीं करता है उसे दोहराना बंद करें, और प्रामाणिकता से, वास्तविक धारणा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से बोलना शुरू करें, क्योंकि ये वो उपकरण हैं जो आपको बाकियों से अलग करते हैं। और यहां पहली कुंजी है बुद्धिमानी भरी तारीफ। वह आम चापलूसी नहीं जो सतह पर मर जाती है, बल्कि वह
जो भावनात्मक दायरे में प्रवेश करती है। यह कैसे काम करता है? यह बहुत सरल है। स्पष्ट कहने के बजाय, जैसे कि उसकी मुस्कान अच्छी है या उसके कपड़े उस पर अच्छे से फिट होते हैं, ध्यान दें कि कम ही लोग क्या देखते हैं। उसका सुनने का तरीका, विश्वास बनाने की उसकी क्षमता, जब वह सहज महसूस करती है तो उसकी हंसी। इसे व्यक्त करें। उदाहरण के लिए कहें, मुझे पसंद है कि आप जवाब देने से पहले अपना समय कैसे लेते हैं। यह दर्शाता है कि आप बोलने से पहले वास्तव में सुनते हैं। उस वाक्यांश के साथ आप न केवल उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, आप उसके चरित्र, उसकी प्रामाणिकता की सराहना कर रहे हैं। और वह, मेरे दोस्त, 1000 शारीरिक तारीफों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। क्योंकि गहराई से हम सभी चाहते हैं कि हमें सिर्फ हम कैसे दिखते हैं इसके लिए नहीं, बल्कि हम जो हैं उसके लिए मूल्यवान माना जाए। और जब आप इसे व्यक्त करते हैं तो आप अविस्मरणीय बन जाते हैं। क्या आप एक अच्छी तरह से तैयार किए गए वाक्यांश की शक्ति देखते हैं? यह जादुई शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि ध्यान, इरादे और उद्देश्य की भावना के बारे में है। भावना और अभिव्यक्ति, इस संयोजन का ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो यह उन दरवाजों को खोल सकता है जो पहले बंद लगते थे, और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि पीछा करने के बजाय आप ही आकर्षण को भड़काते हैं। और अगर पहले तो आपके पास सही शब्द नहीं है तो चिंता न करें। अभ्यास और निरंतर अवलोकन आपको उन छोटी छोटी बारीकियों को देखने की तीक्ष्णता देगा जो सब कुछ बदल देती हैं। यह मानसिकता का बदलाव है। आप पसंद किए जाने के लिए सही फॉर्मूले की तलाश करना बंद कर देते हैं और जुड़ने का अपना तरीका बनाना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा तरीका जो इतना प्रामाणिक, इतना आपका अपना हो कि कोई भी महिला इसे अनदेखा नहीं कर पाएगी। हम जल्द ही दूसरे भाग के साथ जारी रखेंगे। लेकिन अगर यह आपको पसंद आया है तो देखते रहिए, क्योंकि आगे जो आता है वह और भी गहरा होता है।